अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल तलत हुसैन के साथ। अपने स्टूडियो में मैं मौजूद नहीं हूं, जिस तरह कि आपने देख लिया होगा। एक गैर मामूली सूरत हाल डेवलप हुई। हम अपना प्रोग्राम खत्म करके बाहर निकले। प्रोग्राम के अंदर हमने हनीफ अब्बासी, जिनके साथ बातचीत आप थोड़ी देर में सुनेंगे, उनसे हमने पूछा कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई उसमें से क्या नताइज निकले। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तवज्जो और हमदर्दी के साथ मुतालबात सुने प्रोटेस्टर्स के, और उनके लिए 23 बिलियन रुपए का एक पैकेज मंजूर किया। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स उसके खिलाफ थे, और हमें उन्होंने ये बताया कि बड़ी ज़बरदस्त खबर है, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और इसके बाद ये मामला आज़ाद जम्मू कश्मीर में तय हो जाएगा। प्रोग्राम करके हम निकले तो साथ ही खबरें आनी शुरू हुई कि जिन सड़कों के ऊपर जश्न मनाना चाहिए था कि मुतालबात मान लिए गए, उन सड़कों के ऊपर लोग लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक दो लोग शहीद हुए हैं फायरिंग से, और इसके बाद मुजफ्फराबाद के अंदर मुकम्मल तौर पर एक गुस्से वाला माहौल आपको नजर आता है। बाज़ जगहों के ऊपर हमें खबरें आ रही हैं कि स्पेशल फोर्सेस ने कंट्रोल भी संभाला है, लेकिन हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम का हिस्सा इस वजह से करना पड़ा कि 4 घंटे के अंदर क्या ऐसे मामलात हुए कि पैकेज डील होने के बावजूद एजेके के अंदर हालात इस नहज पर आन पहुंचे। बड़े सवालात हैं, इनके जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की स्ट्रेटेजिक अहमियत पाकिस्तान के लिए क्या है। मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान की शहरग मकबूजा कश्मीर के साथ मिलकर कैसे बनता है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पाकिस्तानियों को कितनी मोहब्बत है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब वहाँ पर ज़लज़ला आया था तो कैसे तमाम पाकिस्तान से एड इतनी तादाद में पहुंची थी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सड़कें और पहाड़ भर गए थे। मुझे सब कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछने की बात है वो ये कि 8 मई 2023 से ये मामला चला आ रहा था, पुंछ से इसका आगाज़ हुआ, और बिजली के बिलों से इस मसले का आगाज़ हुआ। उसके बाद बीच में गंदम की कीमतों ने आन लिया, और एक साल गुजरता रहा, क्राउड बढ़ता रहा, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर ये मामला जाता रहा, और उसके बाद फट के सड़कों पर आ गया। वो तमाम इंतज़ामिया, तमाम इस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको इतनी मोहब्बत से बनाया था जनाब पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो किस तरीके से इस तमाम मामले से सरफ नजर करती रही। उनके सामने ऐसा क्या हुआ कि उनको सड़कों पर होने वाला एहतजाज जो दुकानों और घरों से निकल रहा था वो नजर नहीं आया। और वो क्या ऐसा मामला हुआ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 23 बिलियन रुपए की पैकेज डील करके उनके अपने शरीक मीटिंग की मुस्तनद शुदा न्यूज़ के मुताबिक जब प्रेजेंट किया, तो उसके अगले 4 घंटे के अंदर इतना बड़ा हंगामा डेवलप हो गया। हमने क्राइसिस को डिफ्यूज करना था, हमने क्राइसिस को इन्फ्लेट कैसे किया, हमने उसके ऊपर पानी फेंकना था, हमसे उसके ऊपर तेल कैसे गिरा। ये हमाकत की एक बहुत बड़ी दलील है कि जिन सड़कों के ऊपर लोग अभी मौजूद हैं और जिन तक उस डील की खबर नहीं पहुंची जिसको एक्शन कमेटी वाले एजेके के अंदर पहुंचाना चाहते थे, वहां से आप फोर्सेस के ट्रक गुजारें, प्रोवोकेशन तो होनी ही थी। अब इन मामलात की तहकीक की ज़रूरत है। जिस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है उससे दुश्मन यकीनन खुश होगा, अपनी कुर्सियों के अंदर बैठ के टांगें पसार कर कह के लगा रहा होगा कि कैसे अहमक लोगों से हमारा पाला पड़ा है, कि हमारा काम वो खुद ही कर रहे हैं। जिस नफरत को हमने मोहब्बत में बदलना था, वक्ती तौर पर जो गुस्सा था, वो अब मजीद उसके ऊपर जलती पर तीली ने काम कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस मामले का फौरी नोटिस लेना चाहिए। गू की कैफियत नहीं चलेगी, इसके ऊपर मुकम्मल शफाफियत चाहिए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बम्बार्डमेंट है, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से जो पैगामात आ रहे हैं, और हर तरफ दुहाई मची हुई है। हम ये नहीं कहते कि बहरान बड़ा नहीं है, मैं तो खुद इस प्रोग्राम के इस हिस्से को करके साबित कर रहा हूँ कि बहरान बड़ा है, लेकिन जिस अंदाज से सोशल मीडिया के ऊपर ये प्ले अप हो रहा है, अगर ऑफिशियल मालूमात इस पर फराहम ना की गई तो ये मामलात हाथ से निकल जाएंगे। ऑलरेडी हमने 1 साल इंतज़ार करने के बाद इन मामलात को
सड़कों के ऊपर बम की तरह फाड़ने का बंदोबस्त किया। हमने कोई तदब्बर से काम नहीं लिया। जब डील हो गई उसके बाद हमने फोर्सेस को डिप्लॉय किया। फोर्सेस को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि भले प्रोवोकेशन हो, आपने तदब्बर से काम लेना। ये सब कुछ नहीं हुआ। अब भी अगर हमने लोगों तक असल मालूमात नहीं पहुंचाई तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनसे एक बहुत बड़ा सानहा जन्म लेता है। मैंने हमेशा ये माना है पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एक ही कॉन्स्पिरेसी है, वो है कॉन्स्पिरेसी ऑफ इनकॉम्पिटेंस, जो निकम्मेपन की साजिश है अपने खिलाफ। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी साजिश है। तो प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम सब के दिल आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, उनसे इस्तदा करते हैं कि गुस्से के अंदर, गम के अंदर मज़ीद सूरत हाल को ख़राब ना करें, तहम्मुल से काम लें। हम सब एक हैं और एक ही होके इंशाल्लाह रहेंगे। हुकूमत वक्त को बहरहाल मामलात को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आखिर में 10 सेकंड में आपको कहूँ कि जो हुकूमत इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मौजूद है वो निकम्मी हुकूमत है, उसको फौरी चलता करना चाहिए। वो एक तजर्बा था जो नाकाम हुआ। नए इंतखाबात होने चाहिए, असम्बली डिसॉल्व होनी चाहिए और जिन लोगों की गलतियां हैं उनसे सवाल पूछने चाहिए। इसके बाद आप हनीफ अब्बासी के साथ हमारा वो इंटरव्यू देख पाएंगे जिसके अंदर उन्होंने भी कश्मीर वाला हिस्सा हमें हज़फ करना पड़ेगा क्योंकि वो जितनी मुस्बत बातें कर रहे थे मौजूदा ग्राउंड रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वापस आएगी तो मियां नवाज शरीफ जो है ये सियासत के मामलात नहीं लेके जाएंगे, वो लोगों के अंदर क्या जाके बात करेंगे? सर सियासी आदमी है, सियासत ही करेगा ना यहाँ। नहीं तो फिर क्या बात करेंगे? ठीक है ना, बात इलेक्शंस की नहीं बात करेंगे। मेरी बात सुने, अभी वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे हर जगह के ऊपर, उसके साथ साथ वो अपना बयानिया भी लेके जाएंगे और बयानिया यही होगा ना कि मुल्क को तरक्की देनी है। मैं सी पैक लेके आ रहा था $62 बिलियन का, और आज हम $2 अरब के लिए दुनिया के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो $62 अरब नहीं आया। ठीक है सर, वो क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि अगर हमारी हुकूमत पूरी होती और हम कर जाते 5 साल पूरे। नहीं, पुराना रोना नहीं होता, तारीख को नहीं बुला। और आपने गुजारिश सुन लिया, तारीख को नहीं बुला, तारीख को बिल्कुल ना बुलाएं, लेकिन तारीख को माजी और मुस्तकबिल पर हावी ना होने देना। नहीं, आप यही बयानिया लेके इंतखाबात के अंदर आपकी पिटाई हो गई। अब आप अच्छा सर देखें, एक बंदा ना आजकल आपको शायद मालूम होगा, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि किधर ही ना मेरे पीछे पै जाओ कुड़ी। आजकल तुम गूगल पे ऊपर नंबर 1 पे जो 4 है ना, वो ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने नंबर 1 किसको सर्च किया है। ठीक, गूगल पे सबसे ज्यादा। ठीक है ना, अगर तो ये प्रोड्यूसर साहब जरा देखें जी किसको सर्च किया, मैं भी फिर हाँ वो जरा बता दीजिए। लिस्ट हम दिखा सकेंगे कि नहीं दिखा सकेंगे? कोई मुझे तो पता नहीं। नहीं आप दिखाएं, मैं नहीं दिखा के अपने बच्चे कौन है। नहीं आपने रेफरेंस दिए ना, तो तुसी सर्च कीती होनी ना फिर। मैं मैं तो ਤੁਹਾਡੀ सर्च सुनी है ना टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ने, उन्होंने किया जी कि बताते हैं। हाँ वो आपको बता देंगे। अगर तो आपने देखे ना मोहल्ले में एक शख्स जो है वो गाली दे के पॉपुलर होता है या गाना गा के पॉपुलर होता है, तो आप भी वही काम करेंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते ना। आपने अपना नजरिया, नस्बलैन और अकीदे को नहीं छोड़ना। देखिए ना, एक शख्स, मैं घर से बाहर निकलता हूँ और 2 लोग जो हैं पकड़े हुए हैं पूरी मार्केट ने और उनको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी पब्लिक रैप हूँ, हनीफ अब्बासी हूँ, तो मैं भी उनके साथ मिल जाऊँ। पॉपुलर सियासत तो यही है, मैं भी उनको कहूँ हाँ भाई ठीक कर रहे हो, स्टैंड विद द प्रिंसिपल क्या ये नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ खड़े हो जाऊँगा। ठीक है, नहीं भाई इनको प्रिंसिपल ये था कि नवाज शरीफ साहब ने बताना था कि उनको क्यों निकाला। उन्हें आज तक हमें नहीं बताया कि उनको क्यों निकाला। उन्होंने बता दिया। देखिए ना, ये इंटरनेशनल साजिश थी, मैं बता देता हूँ। नवाज शरीफ के खिलाफ भी इंटरनेशनल, इसे इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश। मैं बात सुने ना, देखें तलत भाई, अब आप हम सारे हकायक लोगों को बता देना, अगर सी पैक के ऊपर हमारा जोर ना होता तो शायद हम हुकूमत में होते हैं। ठीक है जी। और सी पैक भी सर सिर्फ रोड का नाम नहीं है। ठीक है, ये लोगों को बता दें, आप भी बता दें, मैं भी बता दूं, ये $62 बिलियन रोड पे नहीं लगने थे भाई। ठीक, ये 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। और जब हुकूमत आई इमरान खान साहब की, उन्होंने उसको पैक कर दिया सी पैक को। क्या कह के उन कंपनीज के ऊपर उंगलियां उठा के, करप्शन की बात करके, चाइना जो है वहाँ यहाँ से। तो इमरान खान को लाने वाले कौन थे? आपसे कोई छुपी हुई बात है? जल बाजवा थे। आपसे कोई छुपी हुई बात है? जल बाजवा। मैं किसी को डिस्कस नहीं करता। क्यों? मैं क्यों डिस्कस करूं? कमाल बात हो। नहीं, नहीं, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जरूर हूं। लेकिन आप रात के वक्त किसने उठवाया था इलेक्शन से पहले?
वो आपको पता है। मैं तो आप ओहो मुझे सारी दुनिया को पता है, लोगों को बताता सारी दुनिया। आप बताए ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे आप सारी दुनिया को पता है, पता है। हाँ, सारी दुनिया। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को लाके सीपैक को अंडरमाइन किया? इमरान खान ने तो नहीं किया ना, जिन्होंने लाया इमरान खान, तो उन्होंने अंडरमाइन किया ना, फिर यही हुआ ना। उन्होंने सीपैक को अंडरमाइन, मैं उन पे नहीं ये बात करना चाहता। कमाल होगी। जिस वक्त इमरान खान खुद आया, सुने ना, देखे ना, हमें ना जोड़ी जाइए मुफ्ती ची, बाकी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ चुकन चुकान वाली गल की है, उस पर तो मैंने आमीन कह दिया है ना। अब देखे ना, इमरान खान आया, आमीन ने तो नहीं चुकिया, किसी और ने चुकिया, नाम जो है ना उसका। और सर सबको पता है ना कि तारीख को पीछे लाया गया। ठीक है ना, सुन लेना अगर सुन नहीं चाहते। तारीख को पीछे लाया गया, तारीख कभी पीछे आती है। वो साकिब निसार था, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। ठीक है, वो साकिब निसार था जो मेरे हल्के में गया था। ठीक है जी, जो मेरे हल्के में गया और जिसने आसिफ सईद खोसा साहब के घर में बुला के उस जज को, ठीक है, ये कहा कि इसको सजा दूं। ठीक है, ये है हकायक। वरना कोई दुनिया माइकल लाल मुझे सजा नहीं दे सकता था ना, अगर वो ना लिखता। साकिब निसार जो है फ्री एजेंट तो नहीं था ना? तो मैं फ्री एजेंट ही था सर। अच्छा, छोड़ें इसको। अब हकायक बयान कर ही दिए तो आपके सामने हैं। और दूसरी बात, इमरान खान को किसी ने उंगली पकड़ के नहीं कहा था कि तुम, वो तो इधर से कोई कान में आके कहता था जलसे के दौरान कि भाई ये बात करनी है, तो वो कहता था कि यही गल कर दें, वो दूसरे कान से नहीं निकालता था। और यही 74 साल की उम्र है उसकी, और आज तक मेच्योरिटी के आलम को नहीं पहुंचा वो। हम फिर अपने आप को फील करते हैं। तो फिर मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में जनरल फैज़ अल बाजवा का नाम क्यों लिया था, अगर वो सारे इतने ही तमाम गुनाहों से पाक थे? मैं कब उनसे गुनाहों को पाक कह रहा हूँ? तो आपने नाम ही नहीं लिया उनका। भाईजान मैं क्यों नाम लूँ ना, मैं डिस्कशन और है। डिस्कशन तो मैं देखे ना, मेरी डिस्कशन है बयानिए की, डिस्कशन है सच्चाई बयान अगर तो करने की। नहीं सुने मेरी बात तल्लत भाई, अगर तो ये बड़ी मैं ना अल्लाह के फजल करम से कभी किसी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा। अगर ऐसे बयानिए को हमेशा मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कस, अगर आप इस नाजुक सूरत हाल में हरकत करेंगे ना, तो यही दुश्मन हमारा चाहता है। ये कश्मीर वाला जो इशू अभी आप बता रहे थे, इसको भी तो एक्सप्लाइट वो कर रहे हैं ना। अब जो होना था वो तो गया हो, ठीक है, जिसने करना था कर दिया। जो भी अगर आज बैठ के वही बात हम करेंगे और ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर जाएगी बात, और फिर वही सरहदों पे जो 16 लोग डेली अपनी शहादत दे रहे हैं उनके हवाले से, तो ये बात मैंने नहीं छेड़ी। आपने जब कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया ये होगा कि मुझे निकाला गया, सीपैक को अंडरमाइन किया गया, मैं उसके ऊपर से हमने ये बात शुरू की। तो मैंने कहा फिर आप जड़ पे जाएं। तो जो इमरान को लेके आया, जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला, जिनका नाम उन्होंने गुजरांवाला मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो यहाँ बैठ के तो मैं अगर कोई बात करूंगा तो मैं अपने बिहाफ पे करूंगा ना, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं करूंगा ना। तो मेरे से जो गलती होगी तो मैंने गलती करनी है ना। तो वो गलती इमरान खान ने की ना, कि जब उसने उंगली उठाई, किसके ऊपर उठाई? उन कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे काम कर रही थी। चाइना ने कहा कि यहाँ हमारा बस नहीं चलता, उन्होंने सब कुछ समेटा और समेट के चले गए। ठीक हो गया सर। अब एक बंदे से हम जहाज मांग रहे हैं जाने के लिए, और उसी के जहाज में उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, वो भी बात ख़त्म होगी उधर ही। टर्की, वो भी बात ख़त्म होगी, उसके साथ भी कह दिया कि उर्दगान को क्या पता हो सियासत का। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, ये जो हुक्मरान था जिसके बारे में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो हमारे तमाम जो हमारे दोस्त थे, जो पक्के दोस्त थे, कच्चे शच्चे नहीं, कच्चे पक्के नहीं, पक्के दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यस। पीटीआई के बारे में बात कर रहे थे, उनके साथ बातचीत के ऊपर क्या स्टैंड होगा? अच्छा जी, ये तो पार्टी ने फैसला करना है, मैं अपना फैसला सुनाऊँ? बताइए। मैं डे 1 से आज आपको देख के, कल 9 मई को गुजरने को देख के नहीं फैसला कर रहा। मेरे पिछले 1.5 साल पूरे के वो निकाल रहे हैं, जहाँ भी मैं गुफ्तगू करता था। मैं कहता था अगर 9 मई के पहले तो हमारा अदालती जो तरीक़ाकार था, मैं समझता हूँ कि 60 दिन के अंदर अंदर 9 मई के मुलजमान को सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। ठीक है, ढीला छोड़ दिया। और ये सज़ा, अगर मैं इसकी मिसालें आपको कैपिटल हिल की बात भी करूंगा 2021 से। ठीक है, एक बंदे ने पाँव रखा था उसके स्पीकर की कुर्सी के ऊपर, उसे 14 साल सज़ा हुई है। फिर 2007 के लंदन के फसादात का 24 घंटे में अदालतें लगी थी। अभी तक हम कहते हैं जी एविडेंस क्या है, यानी जो तो सामने नज़र आ रहा है ना सर, उसको तो किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहिए, और बेगुनाह को किसी सूरत पकड़ना नहीं चाहिए। जो सामने नज़र आ रहा है वो, और जो मास्टरमाइंड था, जिन्होंने जहन तैयार किए, जिन्होंने जेन साजी की। तो मास्टरमाइंड आपकी नजर में कौन था? इमरान खान। और फिर कहते हैं जेल में बैठ के वो किसका मास्टरमाइंड? नहीं, देखिए सर, ये तैयारी पहले हुई थी। देखिए, एक शख्स कह रहा है
मैं नाम लेता हूँ, मुराद सईद कह रहा है कि जनाब वो जो फलां जगह बताई थी वहाँ पहुँचना है, ठीक है सर। फिर शहरयार अफरीदी कह रहा है कि GHQ पहुँचना है। यासमीन राशिद कह रही है अपना कोर कमांडर हाउस पहुँचना है। भाईजान ये प्लानिंग क्या थी? कोर कमांडर लाहौर कब्जा, उसके बाद गुजरांवाला आपको पता है ना कि नहीं कर सके वो, फिर GHQ रावलपिंडी, फिर एक अंदर के लोग उठेंगे जो उनका एक प्लान ख्याली पुलाव होगा या जो भी उनके साथ शायद कुछ लोग भी हों, ठीक है जी। तो फिर एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा और उनका आप ये आपको तशरीह है या आपके पास मालूमात है? ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये मालूमात है। वो जो काबीना के सामने जो कैबिनेट की के सामने नहीं, कैबिनेट में तो मैं नहीं, सामने जो रिपोर्ट रखी गई, नहीं मुझे मैं उस रिपोर्ट से वाकिफ नहीं हूँ, मैं एक पोलिटिकल आप इंडिपेंडेंट जी, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बदौलत ये बात कर रहा हूँ, ठीक। और ये ज़बान ज़द आम भी चली गई है, ठीक है सर, और ये मेरी डे 1 से, आज से नहीं है, ठीक है सर। अब देखें ना, मैं फिर मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट होगा, मैं कहूँगा तो बात बुरी लगेगी, लेकिन किसने कहा उठो और जलाओ घेराओ, ये कर दो वो कर दो, ठीक है सर। फिर एक बंदे ने क्या कहा, आप देखें ना, इमरान खान की अगर आप बात करें, उसने कहा अगर मुझे दोबारा पकड़ा तो यही अशर होगा, ठीक है, यही रद्द में आएगा, अशर नहीं कहा उसने। सर रद्द अमल, अच्छा इस रद्द अमल में और हशर में ये जो रद्द अमल हुआ, ये जो रद्द अमल हुआ, हशर नहीं हुआ। देखिए सबको छोड़ देते हैं, हर चीज छोड़ देते। शोहदा के मुजस्मों को आपने तोड़ा, तो आपने दुनिया के हमारे दुश्मनों को क्या मैसेज दिया? दुनिया को छोड़ें, हमारे दुश्मनों को आपने क्या? ये हशर भी हुआ और नशर भी हुआ, उसके बावजूद सजाएं क्यों नहीं? आपका क्या तजज़िया है? मेरा देखें एक और चीज़ मैं आपकी मैं इसका जवाब दूंगा, ये ना कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। 350 मोटरसाइकिल और 50 बड़ी गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर जली हैं, और फिर वो बंदा पेशी के बगैर चला जाता है, तो हमारी अदालत कुछ नहीं करती, ठीक है सर। ये फैसले करने थे, ये सामने चीज़ें देखें ना। आम आदमी आज CCTV कैमरास की कितनी आपको पता है अहमियत है। जब हम दुकानदार थे ना, तो वो आता था, वो तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग है, ठीक है जी, वो कहते हैं सारा फौज ने खुद किया ये जी। फॉल्स फ्लैग का ये मतलब होता है ना, ज़ाहिर है। नहीं, मैनू नहीं अंग्रेजी नहीं आती। नहीं अंग्रेजी वाली गाली नहीं। अच्छा सुनो ना, सुनो मेरी, ये अगर फौज ने खुद किया है तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो सामने नजर आ रहे थे, एक एक बंदा, एक एक इनका लीडर, एक एक इनका कारकुन, मैं कहता हूँ पिंडी का एक एक बंदा जो है, जिसको मैं पहचानता हूँ, वो GHQ और हमजा कैंप के बाहर थे। लाहौर जो PTI का मुकामी सियासतदान होने के नाते आपको पता होगा कि कौन कौन सियासतदान होने के नाते सर, ठीक है सर, मतलब हवा में नहीं, लाहौर में जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं वो जानते हैं उन लोगों के जिन्होंने कोर कमांडर हाउस। आपके ज़हन में क्लियर है कि इमरान खान के साथ 9 मई के बाद मुज़ाकरात नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ कि ये जो कहा जाता है ना जी, एक तो जुडिशल कमीशन वाली जो बात की जाती है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। जुडिशल कमीशन वहाँ होता है तला साहब, जहाँ चीज़ें हाइड हों, किसी का बेटा उठा लिया कि जब आप पता नहीं किन्ने चुके हैं, उधर से जुडिशल कमीशन बंद है। जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हो ना, उसमें जुडिशल कमीशन। आपकी रिकमेंडेशन नवाज शरीफ को क्या होगी कि जब उनसे पूछा जाएगा कि PTI से क्या बात करें तो क्या होगा? ज़ाहिर बतौर सीनियर लीडर आप अपने इनपुट देंगे ना? मैं अब एक और मुतालबा किया जाए कि वो कौम से आके माफ़ी मांग ले। मैं ज़रा थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ ना, भी कौम से माफ़ी फिर कल फेर कोई उठेगा 10,000 20,000 बंदों के साथ, वो आपके GHQ को खुदा ना खास्ता आग लगा देता है या कोर कमांडर हाउस को आग लगा देता है, फिर तो आपको माफ़ी मांग लेगा। लेकिन जिन्होंने 12 मई किया उनको भी तो आपने अपनी काबीना के अंदर बिठाया हुआ ना। 12 मई किन्होंने किया? जिन्होंने उस वक्त आप ये कहते थे। देखो ना 12 मई वाला, मेरी बात सुन, 12 मई में क्या हुआ था तो बताए ना। 12 मई में मेरे पास बहुत कुछ नहीं, कोर कमांडर हाउस कराची को आग लग गई थी। 52 बंदे मर जाए वो मसला कोई नहीं है। कोर कमांडर हाउस नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा। ये अलामतें किस चीज़ की है? मेरे को पुपीदा पुत्र तो कोर कमांडर नहीं सी ना, जाहिर है ना मेरा कोई जना। ठीक है जी, मैं सिर्फ कोर कमांडर हाउस की बात। तो आप ये कह रहे हैं कि 12 मई 9 मई में फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा। आपने रेड लाइन क्रॉस की है, दुश्मन 76 साल में वो नहीं कर सका। 12 मई में क्या क्रॉस? मेरे के 12 मई में 52 बंदे मरे थे ना। कई और दिन थे जहां 100 बंदा मरा है इस मुल्क के अंदर, नहीं मरा। दहशतगर्दी में भी मरे हैं, ठीक है जी, वैसे भी मरे हैं। 77 की मूवमेंट में मरे हैं। आप 9 मई को बिल्कुल अलग कैटेगरी, बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखता हूं। दुश्मन की ख्वाहिशात को पूरा किया गया 9 मई में। देखें, मैं फिर कहने लगा हमें जैसे अभी आपने मिसाल दी, मेरे से बड़ा विक्टिम कौन होगा जिसको पीछे ला के सजा दी गई हो? लेकिन क्या हमारे मुंह से ये बात सुनी गई कि हम अपने किसी शहीद के खिलाफ
या किसी और के खिलाफ बात कर सकते, हम अपने शोहदा के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम मर के भी नहीं सोच सकते मैं जेल में रहना मतलब आप पसंद किया। इनकार ही समझे ना हनीफ अब्बासी नवाज शरीफ को ये कहेगा कि जी इस पास से ना जाना। मैं तो कहूँगा जी, मैं कहूँगा को वो फैसला जड़ा करेंगे, वो जड़ा फैसला करेंगे वो सानू काबिल कबूल होएगा, लेकिन हर बंदे की राय देने का हक हासिल है उसको, ठीक है सर। माफ़ी भी नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, उन लोगों को जो लोग वहाँ पे थे उनको सजाएं दें, बेगुनाह एक भी ना पकड़े, एक भी ना पकड़े, ये ताकि रवायत ना बने। ये रवायत बन गई तलत साहब, फिर मैं आपको कहता हूँ कि एक तो क्रेडिट दे देना, चले उन शोहदा का नाम लेता हूँ मैं, किसी जनरल साहब का नाम नहीं लेता किसी और का, जिन्होंने सवात ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वरना उससे पहले लोग यहाँ पे बैठे थे, आके बैठ गए थे। ये स्टूडियो में हम ना बैठ सकते, ठीक है, उनको क्रेडिट तो दिए ना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमने ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हनीफ अब्बासी साहब को हम स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऑल सेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब फिर फेल हुए बतौर सदर? नहीं फेल नहीं। देखिए तलत भाई समझने की पास कोशिश होने वाले करें, कौन हटाता है भाई साहब? सुने ना, समझने की कोशिश करें। मियां नवाज शरीफ साहब को सदारत से ज़बरदस्ती हटाया गया था और शहबाज शरीफ साहब ने मजबूरन उसको सदारत को लिया था। ठीक, ये बात तो ठीक है ना कि हंसी खुशी सारा कुछ हुआ था। नहीं वो मुश्किल तो में, मजबूरी में हुआ था। मजबूरी में हुआ था। अब वो वक्त आ गया है और ये पार्टी के अंदर बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी कि जो हुकूमती ओहदा है और पार्टी ओहदा है, ये दोनों अलग-अलग होने चाहिए। बंदा इंसाफ नहीं कर सकता ना। ठीक, खुशी में तो बंदा ठीक है, ये तो खुशी में भी नहीं लिया गया था ओहदा। जो लोग खुशी में भी 2-3 ले लेते हैं वो इंसाफ नहीं कर पाते। मुझे हैरानी पता क्या हुई है? जी, जी। ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी के सदर बनने वाले हैं। जी, हैरानी ये हुई, इतनी देर लगाई है पार्टी ने, इतनी देर क्यों लगाई है पार्टी ने? मुकदमा से तो काफी अर्सा पहले फारिग हो गए थे, तो आपको इतनी देर बाद एहसास हुआ कि इतनी बड़ी गलती थी जिसका मतलब नहीं, कोई देर नहीं हुई। देखे ना, इलेक्शन थे, इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन के बाद उसके अंदर ही तो सारा काम करना था। हुकूमत साजी थी। नहीं सर, उसके अंदर नहीं करना था। उसके अंदर ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये कोई छोटी सी पार्टी नहीं है कि जिस पार्टी के अंदर एक मतलब कि आप अगर पार्लिमानी बोर्ड देखें आप तो हमें कितने दिन लगे, बल्कि महीने से ज़्यादा हमें टाइम लगा। एक एक बंदे को सुना गया और ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक एक शख्स को सुना और उसके बाद डिसाइड किया। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है बर वक्त फ़ैसला हुआ है और उस फैसले को इंशाअल्लाह ताला जो मंतकी अंजाम को वो फ़ैसला 18 तारीख की जो हमारी जनरल कौंसिल का इजलास है उसके अंदर हो जाएगा। लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ के हवाले पार्टी इस वक्त करके आप नवाज शरीफ से दूसरी मरतबा उनकी जमात जो है वो ज़्यादती करेगी। एक मरतबा तो आपने ज़्यादती की उनको बुला के कि नवाज आएगा तो पता नहीं की हो जाएगा, नवाज आएगा तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पोस्टर बनाए लाहौर में किया और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो उसके बाद वो बैकग्राउंड में चले गए कुछ अरसे, और अब आप दोबारा पार्टी उनके हवाले उस वक्त कर रहे हैं जब आपकी अकलीती हुकूमत है और नंबर जिसके मजीद कम हो रहे हैं। उन्होंने आराम से बात पहली बात यह है तलत भाई कि नवाज शरीफ साहब आए, पूरी कंपेन नवाज शरीफ साहब के नाम पे हमने चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के नाम पे की, हमने इलेक्शन लड़ा, तो वज़ीर आज़म उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई। सुने तो सही, इतनी बड़ी कामयाबी को आप कामयाबी नहीं कह रहे। उनकी बेटी को वज़ीर आला बनाने के लिए आप नवाज शरीफ को वापस नहीं लेके आए, प्राइम मिनिस्टर बनाने। देखिए ना मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला नहीं अगर बनते आप तो आप वज़ीर आज़म कैसे बनते? लेकिन कैंपेन तो मरियम नवाज को सीएम बनाने के लिए नहीं थी ना, नवाज शरीफ को पीएम बनाने। वही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत को फॉर्म करने के लिए कैंपेन की जाती है ना, हुकूमत बनाने के लिए कैंपेन की जाती है। नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आपने उनको वापस लाए थे, नहीं आ पाए, आपके पास नंबर नहीं थे। भाईजान मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक पार्टी का फैसला था कि हमें सिंपल मेजोरिटी मिलती है तो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो देखे ना, मरियम बीबी आ गई, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसकी चीफ मिनिस्टर बन गई और शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या मिला? ये कुछ छोटे जी, अब इससे ज़्यादा अब क्या किसी बाप को बेटी के हवाले से और भाई को भाई के हवाले से क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? तो ये इसी का पोस्टर बनाना ठीक है ना, आपने नहीं ये बेटी नहीं, आप लाजम तो नहीं, मेरी बात सुने भाईजान कि रात को आप सोचें और सुबह हर चीज उसी तरह हो, इस तरह नहीं होता। चलिए ठीक है, लेकिन अब तो आप पार्टी उनके हवाले उस वक्त कर रहे हैं जब हुकूमत अपने कमजोर तरीन बयानिए पे खड़ी है। देखे ना, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बड़ी शख्सियत, मैंने पहले कहा इलेक्शन भी हमने उनके नाम पे लड़ा और उन्हीं के नाम पे जीते, और आज पार्टी भी उनके हवाले हो रही है। वो उसको रीऑर्गेनाइज करके इंशाअल्लाह ताला पार्टी में वही जान दोबारा डालेंगे। बलूचिस्तान, कौन सी जान मिसिंग है? पंजाब के अंदर तो देखे ना,
पंजाब के अंदर तो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। नहीं मौजूद तो आप KPK के अंदर वो हालात नहीं है जो पंजाब में है। मैं कहता हूँ कि अब बलूचिस्तान के अंदर हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह ताला, और है इस वक्त सिंध की निस्बत, KPK की निस्बत। तो अब ये सारी जगहों के ऊपर देखें, मियाँ नवाज शरीफ वो शख्सियत हैं जो मतलब कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी हैं, और साथ साथ वो ये भी हैं ज़हन में रखें कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली शख्सियत भी हैं। यानी लोग उनका कहना भी मानते हैं। पूरी पार्टी के अंदर सीनियर तरीन लोग हों, जूनियर लोग हों, और ये खुसूसियत शहबाज शरीफ में नहीं है। नहीं, उनमें क्यों नहीं है? देखिए ना, ये अब आप कहते हैं, मैंने आपको बताया है कि पार्टी ओहदा एक दफ़ा वजारत उज़्मा है। अब वजारत उज़्मा छोड़ के वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? वो तो मजबूरी में था ना, मैंने आपको बताया। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने इकॉनमी को देख रहे हैं, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देख रहे हैं, और चीज़ों को देख रहे हैं, और जितनी तेज़ी के साथ वो देख रहे हैं शायद ही कोई देख सकता होगा। इकॉनमी को तो वो देख रहा है जो आपकी पार्टी के मेंबर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को वो देख रहा है जो आपकी पार्टी के मेंबर नहीं है। वो आप कह सकते हैं। नहीं, मैं है आप ये कह सकते हैं, देखिए ना, ये इंटीरियम मिनिस्टर आपकी पार्टी के मेंबर है। हमारी पार्टी ने वोट नहीं दिया उसको। नहीं दिया है वोट, आपकी पार्टी के मेंबर तो नहीं है। नहीं, मेंबर को छोड़े, वोट दिए कि नहीं दिए? फाइनेंस मिनिस्टर आपकी भाईजान पार्टी के मेरी बात सिर्फ, फाइनेंस मिनिस्टर को वोट दिए कि नहीं दिए? दिए तो हैं, आपकी बात बड़ी ठीक है, लेकिन बात मेरी भी वोट तो ठीक आपने है। एक्सटेंशन को भी दिया, बात आपकी भी ठीक है। वोट तो आपने बाजवा साहब तल्लत भाई जरा सुने तो सही ना, आप भी ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन वोट हमने दिए ना, ठीक है, तो हम ऑन करते हैं। ऑन करते, ठीक है जी। अगर हम वोट ना देते हम ऑन ना करते। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ जो नाराज अरकान है जी, वापस उनको लाएंगे? खाकान अब्बासी हैं, मफ्ता हैं, जुबैर हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं। आपने कहा कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जी, जी। तो होगा ये मामला? मेरा ख्याल है उन्होंने तो डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ पे बात की है ना, मेरे पे तो नहीं की ना, ठीक, आप पे तो नहीं की ना, ठीक। और वो तो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, नाम भी उन्होंने दे दिया, अनाउंस कर दिया, तो अब उनको कैसे मनाने जाएंगे वो? आपकी अपनी जाती राय, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। हाँ, मेरी राय ये है सर कि इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हर दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते ना आप। ठीक है, ठीक है सर। अगर अल्लाह तो हद क्रॉस कर दी बाज लोगों ने, वो बाज़ लोगों ने हद क्रॉस की। देखें, पार्टी के अंदर रहें, पार्टी के अंदर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, आप मुझे 30 साल से जानते हैं। अगर फ़र्ज़ किया मेरा दिमाग किसी दिन ख़राब हो जाए, एक मिसाल है, तो मैं आएँ शाएँ बाएँ टाएँ शाएँ, दिल के दिमाग दिल खराब हो जाए ना, दिल खट्टा हो जाए, ठीक है ना, तो मैं आएँ शाएँ बाएँ टाएँ नहीं करूँगा। मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है जी। ठीक है जी। ये थोड़ी है कि पार्टी के अंदर रहकर, और फिर देखे ना, आपने कुछ चीज़ों को, आज मैं कह रहा हूँ जी, शहबाज शरीफ मेरे साथ बड़ा लव करते हैं, बड़ी मेरी उनके साथ मोहब्बत प्यार है, नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, ठीक है, हमने उनको डिफेंड किया है पिछले 20 साल से बैठ के। तो अगर खुदा ना खास्ता नाराज़गी हो भी जाती है तो हम वो लिमिट तो क्रॉस नहीं करेंगे ना, तो छोड़ने की भी तहजीब होती है, और छोड़ने की भी तहजीब होती है। ठीक है सर। अब जो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और जिन्होंने मतलब कि कोशिश की है कि हम मतलब कि सारा कुछ समूट के, कुछ बातें तो ऐसी राज हैं इस दिल के अंदर कि लोग कहते थे जाके कह दें अपने दोस्त को या फलां को कि जी उनकी बारी नहीं है। ठीक है ना जी। मैं कहता हूँ ये हमारी पार्टी के अंदर जो सीनियर लोग थे, ठीक है, जिनकी बातें आप कर रहे हैं, कहने से मुराद ये है वो चले गए, उन्होंने पार्टी नहीं बना ली, अनाउंस कर दी, उसके अंदर क्या चैप्टर क्लोज हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया। इस तरफ नहीं जाएंगे, नहीं, वो जाएंगे KPK के अंदर, वो जाएंगे सिंध के अंदर, वो जाएंगे बलूचिस्तान के अंदर, वो पंजाब में देखेंगे जो कमी कुताही है। बहरहाल पंजाब के अंदर जो सदारत का फैसला था राना सनाउल्लाह वाला, वो बहुत अच्छा फैसला था, ठीक, जिसका समरात हमने समेटे। यानी जो अपनी इलेक्शन खुद नहीं जीत सका उसको आपने सदर बना दिया। जी देखे ना, नहीं वो सदर पहले से थे ना, मैं वैसे कह रहा हूँ। नहीं देखिए, इलेक्शन जीतना या ना जीतना वो एक अलग बात है, क्या ऑर्गेनाइजेशन यूनियन काउंसिल की सतह पे मौजूद है कि नहीं, बस इतना सा सवाल है। ठीक, बाकी इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं आपको पता ही है। कैसे मतलब कि एक बनता है ना, हर दफ़ा कोई ना कोई बयानिया बनाया जाता है, ठीक है ना। किसी दफ़ा बन जाता है जनाब साहब 77 की मूवमेंट याद होगी कि जनाब इस्लाम आएगा, और PNA की, और फिर उसके बाद इस्लाम आया नहीं आया वो भी आपको पता है। फिर आया जी कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, फिर आया कि तब्दीली के अलमबरदार हैं। ऐसी चीज़ें बातें करके बाकी कोई किसी, ये तो मैटर नहीं करता ना कि किसी ने इकॉनमी के ऊपर क्या किया, किसी ने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या किया, जिन्हें कारखाने लगाने में क्या किया, उसने एग्रीकल्चर में, ये तो मैटर नहीं करता ना। किसी जगह नकदा कोका मैटर कर जाता है, ठीक है जी, और किसी जगह जो है वो पूरी मेट्रो शेट्रो सारी पीछे। अच्छा, अब वापस आए इसके ऊपर, तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या होगा?
देखिए ना बयानिया उनके पास जो मैं क्या है? आपने आपकी पार्टी का बयान? अभी दोनों, मैं तलब भाई अभी दोनों ना आप बड़ी प्यारी बात कर रहे थे पहली वाली, हमारे कुछ लोगों की पार्टी बनाने जा रहे, तो मैंने मुझे एक दो दोस्त का गिला भी आया। मैंने उसमें कहा, मैंने कहा जब आप जाते हैं ना कुछ चीज़ लेके, अपनी CV लेके जाते हैं किसी के पास भी, आपके पास कोई प्रोड्यूसर आएगा तो अपनी बताएगा मैं फलां चैनल्स पे भी रहा हूँ जी, इतने साल वहाँ रहा हूँ, इतने साल। तो इसी तरह जब आप जाते हैं ना मार्केट में एज ए पोलिटिकल पार्टी की हैसियत से, तो मियाँ नवाज शरीफ के पास तो ट्रैक रिकॉर्ड का ढेर है ना। ठीक, वो कह सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान की अपना इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये काम किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये काम किया, हेल्थ, एजुकेशन, आपकी प्रेस रिलीज है वो आप जारी करवा सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री, ये आपकी प्रेस रिलीज अब आप पढ़ रहे हैं ना? नहीं प्रेस रिलीज तो नहीं है, ये तो हकायक है। ओहो चले हकायक। लेकिन अब आप भी अगर हकायक सुनना पसंद नहीं करेंगे प्रेस रिलीज में हकायक तो फिर लोग मेरी बात सुने, अगर आप भी हकायक सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपने इतनी मतलब तो जारी किसको जाके बताएंगे? नहीं आप बताएं। ठीक है ना, ये तो हो गया ट्रैक रिकॉर्ड। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मियां नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ ये बयानिया लोगों के पास, तो लोग आगे से घूम के कहेंगे जी कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, आपके बड़े बड़े जोमा जो हैं अपने इंतखाबात जीत नहीं सके, आपकी अकलीती हुकूमत है, नंबर आपके पास पूरे नहीं हैं, आपने दूसरी जमातों की मुख्तस नशिस्तें जो हासिल की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग कर दिया, तो मियाँ साहब रह नहीं दियो। अच्छा हूँ तुम गल कर रहे हो इलेक्शन दी, ये इलेक्शन नहीं लोग बात करेंगे ना। नहीं सर, नहीं सुना ना आराम से भाई जान, मेरे पीरो मुझसे देखें, ये होगी इलेक्शन की बातें। वो जा रहे हैं पार्टी को ऑर्गेनाइज करने, एक बात। दूसरी बात, ये 47, 48, 45 ये फैसले होने अदालतों के अंदर, ये फैसले किसी के कहने के ऊपर नहीं होने। देखिए ना, हम किसी को चोर कह दें जब तक चोरी साबित ना हो तो चोर नहीं होता ना, हम किसी को डाकू कह दें जब तक डकैत साबित नहीं होगा तो डाकू तो नहीं कह सकते। आपने काकड़ साहब को कह दिया कि गंदम तेरी वजह से आई है, आपने साबित करके किया था। अब देखें ना, अब आप मेरी बात, और उन्होंने घूम के 47 पे आए ना, फिर नहीं आए। मेरी सुनना, वो क्या हुआ था? वो गलतफहमी दूर कर देता हूँ मैं। दो चीज़ें हुई हैं उसमें, अगर उस पर भी आपने आना है। वो ज़िमनन बात करते हैं। ज़िमनन चलें। पहली बात तो ये है कि जो मैंने बात की, मैंने एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से की, क्योंकि मैं अपने किसान को इस तरह रुलता हुआ नहीं देख सकता। एग्जैक्टली क्या कहा आपने? लेट्स कोट। सुन लेना, सुन अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाए ना, आज आपके साथ बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक पॉलिटिकल वर्क, मैं उस अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमने ये कोई क्या बात करनी है, ना मुझे कोई कहता है कि तुमने क्या बात करनी है, ना मैं किसी के कहने पर टॉक शो करता हूँ, ना किसी के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। ठीक, मैं जब अपना दिल चाहता है मैं जाके एक पॉलिटिकल वर्कर, बैठे बैठे मैंने कहा कि ये जो गंदम है, उस दिन एक दिन पहले लाहौर से मैं आया तो वो गंदम को देखा मैंने, वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूँ पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मेरा अंदर जल रहा था। मैंने उस प्रोग्राम में एक में कह दिया कि जनाब, तो उसने आपकी तरह कहा कौन जिम्मेदार? मैंने कहा जिन्होंने इजाज़त दी वही जिम्मेदार है। ठीक। उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी एक होटल पे उनके साथ इस तरह टाकरा हो गया, जिसके ऊपर मैं फ्लेयर अप हुआ, वो मैं बता दूँ। पहले तो उन्होंने कहा जी ये मुझे हथकड़ी लगा लें आपने मुझे, मैं कहा नहीं सर ऐसे नहीं, गिला किया। हाँ गिला किया, इस तरह करके ना। गिले का तो दूसरा होता है ना कि आप भाई हैं या फलां है, तो मैं कहता ठीक है आप जाने। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपना, किसी सहाफ़ी ने मुझसे पूछा हनीफ अब्बासी कौन है, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता हनीफ अब्बासी कौन है, ये मुझे बता रहे हैं। ठीक है सर। और तो मैंने कहा, फिर उसने कहा कि वही जो MNA, उसने कहा जी वो तो MNA तो 300 इतने होते हैं। मैंने कहा 300 इतने MNA, मैं तो किसी को नहीं जानता नहीं अब्बासी। फिर मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा भाईजान आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ, आप चिल करें, बस इतनी सी बात। उन्होंने आगे से ये नहीं मुझे कहा कि तू 45 है या तू 45 है, ये बात नहीं है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज के अंदर उसके हवाले बाकायदा दिए जाते हैं। ओ तहरीक इंसाफ वाले तो आपको पता है ना, वो हवाले ढूंढते हैं। ठीक। और ख़ास तौर पे मेरे हवाले से कोई बात हो तो वो ज़्यादा हवाला उनको पसंद आता है। हाँ।